भाई साहब, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं या फिर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है? गजब भाई गजब। पहले आप एक एक करके ये पोस्टर देखते जाइए, मजा नहीं आया तो पैसा वापिस। जी हाँ, लापता दूल्हा, इस पोस्टर को गौर से देखिए। ये है देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब इस पोस्टर को देखिए, चुनावी दूल्हा, जी हाँ, राजपाल यादव वाला तड़का। यह है दिल्ली के 3 बार के सीएम रह चुके मिस्टर केजरीवाल। अब इस पोस्टर को देखिए, गोट, जी हाँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब ये देखिए, महाठग ओरिजिनल। अब ये देखिए, आप नहीं आपदा है मैं, मतलब पुष्पा का अवतार। अब देखिए दिल्ली के राजा बाबू, 1994 में आई गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के गेटअप में केजरीवाल को दिखाकर सीएम आवास पर हुए खर्च को दिखाया गया, मतलब पोस्टर वॉर। भाई साहब, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 4 दिन में आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चौथा पोस्टर जारी किया है। पोस्टर क्या जारी किया है, पूरी तरीके से एक तरह से फिल्मी सीन बना दिया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को दिल्ली का राजा बाबू कहते हुए कहा कि आप प्रेजेंट्स करोड़ों का शीश महल। दरअसल 31 दिसंबर को जारी पहले फिल्मी पोस्टर में बीजेपी ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव के किरदार में दिखाकर चुनावी हिंदू बताया था। मतलब बीजेपी इस बार पूरी तरह से समझ चुकी है कैसे दांव चलने हैं और कहां-कहां केजरीवाल को पटकना है। सबसे खास बात यह है कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। वही रमेश बिधूड़ी जो कुछ दिन पहले ही चर्चा में आए थे, जब सदन में उन्होंने एक चुने हुए नेता को कहकर बुलाया था। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई के बीच कैसे कांग्रेस पंजा मार सकती है। जी हाँ, कांग्रेस, ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। पहले ये वीडियो देखिए। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सिट टेक योर सीट। ये मुल्ला अब गौर कीजिए कि इस नेता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो भी आतिशी के खिलाफ। अब देखिए दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो चुका है। लेकिन याद कीजिए तेलंगाना में क्या हुआ था, उससे पहले कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ था। तेलंगाना चुनाव में तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी बीजेपी ज्यादातर आम आदमी पार्टी पर ही टारगेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस पर उतना ध्यान नहीं दे रही। अब पॉइंट यह है कि केजरीवाल जब 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे, तब उन्हें किसका वोट मिला था? वो पूरा का पूरा वोट कांग्रेस का था, जो शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल के बाद शिफ्ट होकर आम आदमी के पास चला गया। मतलब आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ज्यों का त्यों है। थोड़ा बहुत इधर उधर से हटा दिया जाए तो ज्यों का त्यों नजर आता है, लगभग हर बार बराबर ही रहा है। वहीं अब दिल्ली में केजरीवाल थोड़ा तो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी लगातार हमला कर रही है, वहीं लगातार आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स हवालात में भी जा रहे थे, यहाँ तक कि केजरीवाल भी जेल गए। वहीं शीश महल वाला मामला, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो जरूर पड़े, और खास करके जो कोर वोटर आम आदमी पार्टी के बने हैं उन पर पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस इस बार दिल्ली के अंदर चुपचाप काम करती हुई नजर आ रही है। अब कालका सीट को ही देख लीजिए, बीजेपी के दिग्गज नेता रमेश बिधूड़ी कालका जी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अलका लांबा है, जो दिल्ली में काफी ज्यादा एक्टिव भी मानी जाती है। यहाँ से अगर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हुआ तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, बाकी भी सभी सीटों का यही हाल देखा जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ पूर्व लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया। प्रवेश वर्मा के उतरने से मुकाबला रोचक तो हुआ है, नई दिल्ली सीट का समीकरण एकदम से बदल गया। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा हो गया। लेकिन इन सब के बीच संदीप दीक्षित यानी कि कांग्रेस के नेता और शीला दीक्षित के जो बेटे हैं, अगर अपना वोट बैंक वापस लाने में कामयाब रहे तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहीं दिल्ली का जो चुनाव रहा है विधानसभा का, वो अपने आप में बड़ा खास रहा है दोस्तों। आप विधानसभा का चुनाव देखिए और लोकसभा का चुनाव देखिए तो एकदम से जनता ने, मतलब वो बोलते हैं ना
कि जज्बात पलट गए, वही वाला हाल रहा है। जिस तरीके से 2013 का चुनाव हो या फिर 15 में और 2000 में जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार आई विधानसभा में, तो वहीं केंद्र के अंदर यानी कि लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा की सीटें हर बार बीजेपी के खाते में गई। लेकिन 2020 का चुनाव ही देख लीजिए आप विधानसभा का, तो 70 में से 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गई। तो ये सारा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखा जाता है कि जनता, दिल्ली की जो जनता है वो ज़्यादातर केंद्र सरकार को प्रेफर करती है, मतलब बीजेपी को प्रेफर करती है। तो वहीं विधानसभा में केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित थी जो कांग्रेस की लीडर थी। तो वहीं अब गौर कीजिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी वर्सेस एक तरह से बीजेपी हो गया। कांग्रेस कहीं पे नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदरूनी तौर पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से टिकट का भी बंटवारा किया गया है वो बहुत सोच समझ करके किया गया। अब पिछले कुछ दिनों पर नजर डालिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा था। दरअसल 3 जनवरी को जाइए क्या किया था। बीजेपी ने केजरीवाल को आपदा बताया था। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने शुक्रवार को ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। इसके बाद दिल्ली भाजपा ने फिल्म पुष्पा के फेमस डायलॉग फ्लावर नहीं फायर है मैं को रिक्रिएट करते हुए लिखा, आप नहीं आपदा है मैं। पोस्टर में केजरीवाल को पुष्पा के रूप में दिखाया गया है। 2 जनवरी को अब चलिए, भाजपा ने केजरीवाल को महाठग बताया। बीजेपी ने हर्षद मेहता पर बनी वेब सीरीज स्कैम के पोस्टर पर केजरीवाल का फोटो लगाया। कैप्शन में लिखा, दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिया गया था। इस ठग ने वो भी एक विशेष समुदाय का। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा, और नए वोटर की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल। अब उससे पहले जाइए 31 दिसंबर, बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा। बीजेपी ने 31 दिसंबर को एक्स पर पोस्टर जारी किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित यानी कि राजपाल यादव के किरदार में दिखाया था। बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू बताया था। बीजेपी ने लिखा, चुनावी हिंदू केजरीवाल ने 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद उनकी और नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही और उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। तो ये सारे हो गए बीजेपी के वो वार जो आम आदमी पार्टी पर किए जा रहे हैं। वहीं पोस्टर वॉर में आम आदमी का पलटवार किया रहा है। 2 जनवरी आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल अब तक के महानतम नेता। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में केजरीवाल को अब तक का सबसे महानतम नेता बताया। पार्टी ने पोस्टर में दिल्ली के अस्पताल और स्कूलों की तस्वीरों के साथ जिक्र किया। साथ ही केजरीवाल को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की राजनीति लिखा, यानी कि गॉड लिख करके उन्हें डिनोट किया गया। उसके बाद 3 जनवरी आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को लापता दुल्हा कहा। पीएम मोदी की तरफ से केजरीवाल को आपदा कहे जाने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई हुई। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर अमित शाह को लेकर एक पोस्टर जारी किया। इसमें लापता लेडीज फिल्म के पोस्टर के तर्ज पर अमित शाह को लापता दुल्हा बताया गया। आप ये पोस्टर देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कार्टून की तरह बना करके पेश किया जा रहा है। मतलब चुनाव कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, ये आप बताइए। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल दिल्ली के अंदर का 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती। तो ऐसे में इस बार का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि इस बार मामला त्रिकोणीय है। कांग्रेस भी हार नहीं मान रही है, बीजेपी भी पूरी तरह से हावी है, वहीं आम आदमी पार्टी है। तो अब देखने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर किसकी जीत होती है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी जीत होने वाली है इस बार दिल्ली के अंदर? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
किया।